अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो लास्ट टाइम जिस तरह हमने सीखा था कि आप ब्रोकर पे किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग्स क्या होती हैं, ये सारा हमने डीपली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था हमने अपनी पिछली वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप पिछली वीडियो देख लें ताकि आपको ये सारी चीज़ें प्रोसेस समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग का असल फ़ायदा क्या होता है, ट्रेडिंग हम कौन कौन से ब्रोकर पे कर सकते हैं, कितनी किस्म की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, उस पर अकाउंट्स किस तरह बनते हैं। जिस तरह हमने सीखा था कि हम बाइनरी ट्रेडिंग के लिए कौन से ब्रोकर्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, फॉरेक्स के लिए कौन से यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग जो क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग होती है जिस तरह बिटकॉइन, इथेरियम या कुछ और कॉइन्स जितनी भी होती है उनकी ट्रेडिंग हम कौन से ब्लॉकचेन्स पे कर सकते हैं। तो बाइनेंस सबसे बेस्ट था, उसके बाद क्यू कॉइन, फॉरेक्स में ओमेगा एफएक्स और ओक्टा एफएक्स, इसी तरह बाइनरी में हमने चूज़ किया कोटेक्स को, और आईक्यू ऑप्शन भी इस वक्त सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए। तो ये हमने सारा डीपली सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि हम अगर अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होना लाजमी है, जिसमें सबसे पहले लैपटॉप या मोबाइल, उसके बाद आपके पास एक जीमेल का अकाउंट, पासवर्ड, आईडी कार्ड, सेल फ़ोन और डिजिटल वॉलेट। अब इनका स्टेप बाय स्टेप हमने डीपली तस्करा कर चुके हैं पिछली वीडियोस में कि आपके पास जीमेल किस लिए होनी चाहिए, पासवर्ड किस लिए होना चाहिए, आईडी कार्ड को आप क्यों यूज़ करेंगे, सेल फ़ोन का रीज़न क्या होगा, डिजिटल वॉलेट क्या होते हैं, ये सारा हमने स्टेप बाय स्टेप सारा डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इन स्टेप्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है कैंडल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने पूरा जो डैशबोर्ड था अकाउंट का, ब्रोकर के किस तरह से ट्रेडिंग होती है, किस तरह से डिपॉजिट होता है, वो हमने आपको समझा दिया था। फिर भी मैं एक रिव्यू देने के लिए हम चलते हैं कोटेक्स ब्रोकर पे और आपको समझाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो ये है कोटेक्स ब्रोकर, जिसको हमने लास्ट टाइम बड़ा डीपली समझा था कि लाइव अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिट विदड्रॉ किस तरह होगा, और इन सारे स्टेप्स के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा था। तो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है कि अब इससे आगे बढ़ना है। तो ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और रेड कैंडल्स ये क्या होती हैं, इनके बारे में इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मतलब किस तरह से बनती है, इसके बारे में हमने आज सीखना था। लास्ट टाइम मैंने ये सारा समझा दिया था। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप काइंडली, मैंने अपना जीमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझे वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये ब्रोकर, ये आप लिंक याद रख लें, qxbroker.com EN ट्रेड, ठीक है। इस तरह से ये ओपन होता है अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया है। मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। ये वही अकाउंट है जो हमने लास्ट टाइम वीडियो में बनाया था। तो हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये बंद हो जाएगा। तो ये इस तरह का ऑप्शन आपके पास आएगा साइन इन का। एक होता है रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, और उसके बाद पासवर्ड, और ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो अब हम क्लिक करेंगे साइन इन पे, ठीक है। आप चाहें तो रिमेंबर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो हमने साइन इन कर लिया है। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे ना, तो कभी कभार ये आपसे पूछेगा, वेरिफिकेशन के लिए कहेगा कि हमने एक पिन कोड आपकी ईमेल एड्रेस पे भेजा है, आप काइंडली वो इंटर करें। तो ईमेल एड्रेस पे आपके पास इस तरह से कोड आएगा, वो कोड आपने कॉपी करके वहाँ पे पुट करना होता है। उसके बाद ये आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और दूसरी बात ये, अभी जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि हम सीखेंगे कि कैंडल्स क्या होती हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। अगर कोई भी आपको सवाल हो तो आप फील फ्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको चीज़ें समझा देंगे। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। इसके बाद आता है कैंडल स्ट्रक्चर। कैंडल स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बुलिश कैंडल, एक होता है बियरिश कैंडल। यहाँ से आपको कलर से नज़र आ रहा होगा, बुलिश का मतलब होता है ग्रीन, ये आप याद रखिएगा। बुलिश मीन्स ग्रीन एंड बियरिश मीन्स रेड कलर। अब अगर हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो यहाँ भी आपको दो किस्म की कैंडल्स मिलती हैं, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड कैंडल्स, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल है हम उसको कहते हैं बुलिश कैंडल, क्योंकि मार्केट ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जो रेड कैंडल होती है हम उसको कहते हैं बियरिश। अब ये जो बियरिश कैंडल है, इसका मतलब जब भी रेड कैंडल होगी तो वो हमेशा ऊपर से शुरू होती है और नीचे क्लोज होती है। तो इसलिए इनके दो नाम है, एक बुलिश मीन्स बुल, और बियरिश जैसे कि आपको पता है बियरिश बियर के उसमें से निकला है, तो बियरिश मीन्स डाउन, ठीक है। बुल हमेशा ऊपर की तरफ जिस तरह मार रहा होता है और बियरिश हमेशा
नीचे की तरफ धकेल रहा होता है, तो ये उसी से नाम लिए गए हैं दोनों। तो बुलिश मीन्स ऊपर और बियरिश मीन्स नीचे, ये दो किस्म की कैंडल होती हैं, ठीक है। जब ग्रीन कैंडल होगी इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है, और जब रेड कैंडल होगी तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आ रही है। इसको हमने डीपली लास्ट टाइम समझा था, लेकिन आज हम कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैंडल्स किस तरह से बनती हैं। और ये जो ऊपर से जो आपको नज़र आ रही है विक्स आप कह लें या टेल कह लें, अगर हम उसको उर्दू या हिंदी में कहें तो आप इसकी दुम कह लें या पूँछ कह लें, जो भी कहें, ये क्यों बनती हैं, किस वजह से बनती हैं, और इसमें नहीं बनी, इसमें ज़्यादा बनी, ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये क्या मकसद होता है इसका। तो ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मुश्किल लग रहा हो, या शायद मेरा समझाने का अंदाज़ किसी किसी को समझ में ना आ रहा हो, तो आप काइंडली हमसे रब्ता कर सकते हैं। जीमेल आईडी हमने दी हुई है, तो वहाँ पे रब्ता करें, या फिर टेलीग्राम पे रब्ता करें, हम आपको अलग से भी समझा देंगे। कोशिश करें कि वीडियोस को बार बार देखें ताकि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएं। तो चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे जैसे हमने समझाया कि कैंडल्स दो किस्म की होती हैं, बुलिश एंड बियरिश। यहाँ पे आते हैं, देखें जो भी कैंडल बनती है उसमें चार चीज़ें लाजमी बनती हैं, तभी जाके कैंडल मुकम्मल होती है। वो होती है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो। बुलिश कैंडल मीन्स ग्रीन कैंडल, उसके बाद होती है बेरिश कैंडल मीन्स लाल कैंडल। उसमें भी ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लो एंड हाई, ये चार चीज़ें आपको कैंडल में नज़र आती हैं। ये जब चार चीज़ें होती हैं पूरी, तो उसके बाद एक कैंडल बनती है, ठीक है ना। दरअसल कैंडल क्यों बनती है, कैंडल आपको प्राइस की मूवमेंट बता रही होती है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर लूँ, आपको मूवमेंट बता रही होती है। ये देखिए, अब इस कैंडल से आपको हमें अंदाज़ा होता है कि प्राइस जो है वो कहाँ जा सकता है या किस तरफ प्राइस जा रहा है। तो ये देखें, ये भी इसमें चार चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो, ठीक है। हम थोड़ा इसको डीपली समझ लेते हैं। मैं एक ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ। हम इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा। एक ड्राइंग के तरीके से हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखें, कोई भी जब प्राइस चल रहा हो, फर्ज करें कि यहाँ पे प्राइस चल रहे हैं, यहाँ सेंटर है, ये हमारा सेंटर, ठीक है। यहाँ पे प्राइस चल रहा है किसी चीज़ का $5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं $10, और यहाँ पे $2, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं और दोबारा कभी भी किसी से आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े। फर्स्ट कर लें कि आप एक मार्केट में खड़े हुए हैं और वहाँ पे आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कर लें कि आप एक मोबाइल बाय कर रहे हैं, ठीक है, सस्ता वाला, जिसकी प्राइस इस वक्त जो उसकी प्राइस चल रही है वो होगी $5, ठीक है। अब जैसे ही आपके इलाके की या आपके शहर की कोई मार्केट ओपन होती है और आप वहाँ पे जाते हैं, आपने देखा कि आज उसका जो प्राइस चल रहा है एक मोबाइल का, या शेयर ही कह लें या मोबाइल कह लें, $5 प्राइस उसका चल रहा है, तो उसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो क्या है, $5। उसने $5 से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो चीज़ मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है और मिलती नहीं है, तो क्या होगा कि उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर प्राइस ऊपर जाती है, कहाँ तक जाती है, $10 तक उसकी प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये उसका हुआ हाई। उसके बाद यहाँ पे 9 आ जाता है, यहाँ पे 8 आ जाता है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, ये सब डॉलर्स की वैल्यू आ रही है। $5, $6, $7, $8, $9 और $10। आपको पता चला कि $10 तक मार्केट ऊपर जा चुकी है। ये जो मैंने मोबाइल अभी ख़रीदना चाह रहा हूँ उसकी प्राइस आज के दिन में, नोकिया का अब मोबाइल लिख लेते हैं, जो प्राइस है वो $5 से स्टार्ट हुआ था और $10 पे अभी है, ठीक है। लेकिन शाम होने से पहले पहले जो मोबाइल है वो हमें मिलने लगा $8 का, ठीक है, इस जगह पे। ये थोड़ा सा समझने में लॉजिकल है, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। वो आखिरी जो उसकी प्राइस थी वो थी $8, ठीक है, तो $8 में शाम को इसकी प्राइस थी। तो ये फर्स्ट कर लें कि जो कैंडल है वो 1 डे की कैंडल है, ठीक है ना। ये मतलब एक दिन में एक कैंडल बनेगी। ये मैंने लास्ट टाइम आपको समझा दिया था, ठीक है। अगर नहीं भी तो फिर मैं दोबारा आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ।
ये देखें, फर्स्ट करें कि ये आपके सामने मार्केट है, ये कैंडल्स हैं आपके सामने। ये जो 1 AM सिलेक्ट हुआ है, मतलब कि ये कैंडल जो बन रही है ये 1 मिनट में बन रही है, दूसरे मिनट में दूसरी कैंडल बनेगी। ये आप देख रहे हैं टाइम चल रहा है सेकंड के हिसाब से। इस तरह से यहाँ पे अगर आप 5 मिनट सिलेक्ट करेंगे तो एक कैंडल 5 मिनट में बनेगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 1 आवर 1 डे सिलेक्ट करते हैं तो एक कैंडल एक दिन में बनेगी। ये जो कैंडल अभी शुरू हुई है ये जाके मतलब रात में ही ख़त्म होगी, ठीक है, 3 बजे। तो ये टाइम होता है एक, ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है ये एक दिन की है। तो यहाँ पे आप 1 मिनट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 सेकंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कैंडल टाइम होता है कि एक कैंडल कितने टाइम में बननी चाहिए, ठीक। अगर हम 1 मिनट करेंगे तो हर 1 मिनट में एक नई कैंडल बनेगी। आप देख सकते हैं इसके 50 सेकंड है, ये जैसे ही ख़त्म होंगे तो एक नई कैंडल स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 1 डे की कैंडल यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 डे की कैंडल सिलेक्ट कर दी। तो सुबह में जब मार्केट ओपन हुई तो $5 से स्टार्ट हुआ नोकिया मोबाइल का प्राइस, और जो हाई गया वो गया था $10 तक। $10 तक रात मिल रहा था दोपहर में, और शाम में आखिरकार लोगों ने उसको $8 में बेचना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऊपर गया, लेकिन वापसी हुआ दोबारा और $8 पे क्लोज हुआ। तो 10 उसका जो है ये वाला प्राइस जो ये कहलाएगा हमारा हाई, कि यहाँ तक मार्केट ऊपर गई थी। इस प्राइस मोबाइल का यहाँ तक ऊपर गया था। मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आपने कैंडल साइकोलॉजी सही से नहीं समझी इस वीडियो में तो आप कितनी भी ट्रेडिंग सीख लें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कैंडल साइकोलॉजी जितनी आपकी मजबूत होगी ट्रेडिंग आपको उतनी आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, और जो मैं आगे आपको समझाने लगा हूँ उससे हमें ये पता चल रहा होता है कि मार्केट ज़्यादातर बायर्स में जाएगी या सेलर्स में जाएगी। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं। अगर तो आप इस वीडियोस को सही से देख रहे हैं और आप इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ देख रहे हैं, तो मैं आपको यूँ समझ लें कि एक किस्म का लकी बंदा मानता हूँ, क्योंकि मैं इस कोर्स में यूट्यूब में आपको सारी वो साइकोलॉजी समझा दूँगा ट्रेडिंग की, कि आप खुद ब खुद ट्रेडिंग करें, ठीक है ना। सारी बेसिक्स आपको यहाँ पे समझा दूँगा कि ट्रेडिंग होती किस तरह से। तो ये साइकोलॉजी मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि मार्केट $10 तक गई थी, लेकिन क्लोज हुई $8 पर। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट $10 पे हाई पे गई थी, लेकिन वहाँ पे टिकी नहीं, वहाँ पे रुकी नहीं मार्केट, वापसी रुकी $8 पे, ठीक है। और हाई उसका ये हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो, ठीक है। तो हम इस लाइन को सेंटर में लगा लेते हैं, ये ले जी, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो ये कॉर्नर है ना, इसका ये ऊपर वाली जो टेल है, ये हमें बता रही है कि मार्केट कहाँ तक गई थी। ये देखें $10 तक गई थी, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होती, 5 से 6 पे गई, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे गई, लेकिन वापसी क्लोज कहाँ पे हुई, $8 पे। तो ये इसकी हुई क्लोजिंग प्राइस, ठीक। ये इसकी क्या कहलाएगी, क्लोजिंग प्राइस। अब ये मैंने ब्लैक में बना दिया, जो कैंडल ओपनिंग प्राइस है, ये इसका ओपन है ना, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुई, इससे अगर कैंडल ऊपर जाती है तो उसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, ठीक है ना, याद रखिएगा, उसका कलर ग्रीन होगा। और जो ओपनिंग प्राइस से नीचे की तरफ अगर बंद हो तो उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे, आप इसकी फिक्र ना करें, ठीक है ना। तो ये जो मार्केट स्टार्ट हुई आपने देखा $5 से $10 तक गई, उसके बाद 8 पे क्लोज हुई, तो ये हमारा हुआ हाई, ठीक है, और ये हमारा हुआ क्लोज, और ये हमारा हुआ ओपन। अब आ जाती है कि लो की, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि कैंडल लो प्राइस भी बनाती है। ओपनिंग हमने समझा दिया आपको, क्लोजिंग समझा दिया, हाई, उसके बाद था लो। फर्स्ट करें कि मार्केट $5 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन कोई टाइम ऐसा भी आया कि यही मोबाइल नोकिया का जो $5 में मिल रहा था, कुछ टाइम के लिए यही मोबाइल $4 का मिलना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हुई, 5 से स्टार्ट किया, लॉस में मार्केट गई, 4 तक आ चुकी थी, ये 4 हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा लो। तो हमें मार्केट में जैसे हम एंट्री लेते हैं तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है कैंडल को देखकर कि मार्केट कितना नीचे गई थी और कितना ऊपर इसने हाई रेट दिया है, और इस वक्त मार्केट कहाँ पे चल रही है। तो हमें हाई और लो का अंदाज़ा हो सकता है, और हम इन दो चीज़ों के दरमियान किसी भी करेंसी को ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ये आपको हर ट्रेडिंग, फॉरेक्स में, क्रिप्टो करेंसी में, स्टॉक्स में, ठीक है, बाइनरी ट्रेडिंग, सब में आपको ये चीज़ें काम देंगी। तो ये लो था, तो $4 पे भी जा चुकी, $10 पे भी,
ठीक है, ओपन 5 से हुई और क्लोज $8 पे हुई। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट की जो प्राइस है इस नोकिया मोबाइल की वो $4 से लेकर $10 के दरमियान ही चल रही है, ठीक है। अब अगर नीचे हो तो हम उसको बाय कर सकते हैं, वो हमें आगे जाके फ़ायदा देगी क्योंकि हाई इसने मार दिया। लेकिन इस वक्त जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको कोई भी चीज़ खरीदना और बेचना नहीं समझा रहा है, इस वक्त ये हमारी बेसिक्स हैं। तो मैं सिर्फ आपको कैंडल्स बता रहा हूँ कि कैंडल्स किस तरह से फॉर्मेशन में आती हैं, अपने स्ट्रक्चर्स क्या होती है। तो जब कैंडल ऊपर बनेगी तो लाजमी बात है कि ग्रीन होगी, ठीक है। और अगर अपने ओपनिंग प्राइस से ये कैंडल नीचे बनती तो फिर ये क्या होती, ये फिर इसका कलर हो जाता रेड, सही है, इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा हम लाइव प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखें, ये अभी न्यू एक कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक क्लियर तरीके से समझा देता हूँ, यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो इस कैंडल ने जो स्टार्ट लिया वो है यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब ये 1 मिनट के अंदर ये कैंडल ख़त्म होगी क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो 1 मिनट सिलेक्ट हुआ है। यहाँ से ये स्टार्ट हुई कैंडल। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये जो हमने मार्किंग की थी, ये कैंडल जा रही है ऊपर, ठीक है। तो हम वेट करते हैं कि जैसे ये कैंडल क्लोज हो तो फिर मैं आपको समझाऊँ। तो ये कैंडल यहाँ तक नीचे आई थी, इस प्राइस तक जो आपके कॉर्नर में चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ तक इसने लो दिया, यहाँ से स्टार्ट हुई, जैसे ऊपर जाएगी तो ये ग्रीन बनेगी, अगर नीचे आती तो ये रेड बनती। अभी मैं आपको दोबारा यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखें, ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, इसका ओपनिंग प्राइस ये था, इतना ये नीचे आई तो ये इसका लो बना, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लोज हुई तो ये इसका कहलाएगा क्लोजिंग प्राइस। और ये इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये नुका आप ये देख रहे हैं, ये इसका कहलाएगा हाई इस कैंडल का, क्योंकि ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल आपके सामने स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से ये ख़त्म हुई तो ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है आपके सामने। अब देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, ये हमें कितना हाई देती है या फिर कितना लो हमें देती है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देखें, अब ये देखें, जैसे मैंने कहा था ना, ये जहाँ से ओपन होगी अगर वहाँ से नीचे आती है तो इसका कलर रेड हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाती है तो इसका कलर ग्रीन होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सामने, ठीक है। अब ये जैसे ही यहाँ पे टाइम ख़त्म होगा ये कैंडल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमने इसका टाइम रखा हुआ है 1 मिनट। देखें, जैसे ही ओपनिंग प्राइस ऊपर गई तो ये कैंडल ग्रीन बन चुकी है, ठीक है। तो ये इसका ओपनिंग प्राइस था, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, इतना नीचे आ चुकी है, ये इसका लो होगा, ठीक है। इतना ऊपर गई थी, ये इसका हाई होगा और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये वाला, ये इसका होगा क्लोजिंग प्राइस और ये इसका ओपनिंग प्राइस, ठीक है। और ये इसका हाई। अब ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है, अब अगर ये ग्रीन बनती है तो ओपनिंग यहाँ से, क्लोजिंग ऊपर। ग्रीन कैंडल हमेशा जहाँ से स्टार्ट होती है उसके ऊपर ही बंद होती है, तभी वो ग्रीन बनती है। और रेड कैंडल हमेशा जहाँ से स्टार्ट होती है उसके नीचे क्लोज होती है, तभी वो रेड बनती है। इस कैंडल को अगर हम देखें तो इसका ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो हर कैंडल, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि 4 चीज़ों पे मबनी होती है, ठीक, हाई, लो, ओपन, क्लोज, हाई, लो, ओपन, क्लोज। क्योंकि इसने विक नहीं दी, अगर ये विक दे तो फिर हाई और लो इसका चेंज होता, लेकिन जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे ख़त्म हुई तो उसका हाई और लो भी वही होगा, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस भी उसकी वही होगी। हर कैंडल पे आप देख सकते हैं। इस कैंडल में आप देखें, यहाँ से स्टार्ट हुई ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे क्लोज हुई क्लोजिंग प्राइस, ये इसका लो हो गया और ये इसका हाई हो गया। तो ये होती है हमारे पास कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इस तरह से हमें कैंडल्स का पता चलता है। जो भी ग्रीन कैंडल आपकी होगी वो कैंडल आपकी होगी बुलिश, और जो रेड कैंडल होगी वो कैंडल होगी आपकी बियरिश। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें इस वक्त आपको सही से समझ में आ गई होंगी। और ये जो ऊपर से आप ये जो टेल देख रहे हैं, हम इसको ट्रेडिंग की ज़बान में विक कहते हैं, या कुछ लोग इसको टेल भी कहते हैं। हम इसको विक कहेंगे, ठीक है। ये इसकी विक है, ये हायर विक, ये लोअर विक। अब इस विक का भी कुछ मकसद होता है जो कि हम आइंदा आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, और बहुत डीपली सीखेंगे। ये जो लोग आके यहाँ पे ट्रेडिंग कर जाते हैं यूट्यूब पे, इस तरह से नहीं है कि आप डायरेक्ट डिपॉजिट करेंगे और ट्रेड करेंगे, तो फिर क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपना
नुकसान करेंगे, फ़ायदा आपको किसी भी चीज़ का नहीं होगा। ठीक है, इस ट्रेडिंग में ये चार्ट आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है। ये एक किस्म की लैंग्वेज है जो आपसे बात कर रही होती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो आपको क्या दे रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है। अगर चाइनीज़ ज़बान में कोई आपको फ़ायदा भी पहुंचाना चाह रहा हो, लेकिन चाइनीज़ जब आपको समझ में नहीं आ रही तो वो जो बोलता जाए आपको पता नहीं चलेगा, चाहे वो आपको किसी ख़जाने का रास्ता क्यों ना बता रहा हो। क्यों? क्योंकि वो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ भी जब आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। फिर आप कोई तुक्का लगाएं या किसी के कहने पे कि आपने डिपॉजिट कर दिया और यहाँ पे आपने अपनी लक समझ के ट्रेडिंग करना शुरू कर दी कि भाई अभी ऊपर जा रहे तो ऊपर जाएगा, नीचे जा रहे तो नीचे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। अगर आप नॉलेज नहीं है आपके पास, बिना सीखे आप ये करते हैं तो ये फिर गैम्बलिंग होगी आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको एक चीज़ की लर्निंग ही नहीं है ना। अगर आप इसको एज अ नॉलेज, एज अ बिज़नेस इसको लेते हैं तो आप इसको सीखें सही से। सीखने के बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं कि एक लगातार कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट में रहेंगे आप। ठीक है, वरना अगर आपने लक की आजमानी है तो फिर वो 50-50% हो जाएगा। कभी आप विन करेंगे, कभी आप सारे पैसे ही इसमें डुबो देंगे। सोच समझ के इस पर ट्रेड करें। ठीक है ना, आप सीखें जो जो चीज़ें मैं आपको इस वक्त यहाँ पे बता रहा हूँ, आप उनको बार बार देखें, समझें और फिर उनको जो ना आप यहाँ पे निशानियाँ लगाएं कि इसकी ओपनिंग प्राइस क्या होगी, इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या होगी, इसका हाई क्या होगा, इसका लो क्या होगा, इस मार्केट में कितनी कैंडल्स हाई बना रही हैं, कहाँ तक मार्केट ऊपर जा चुकी है, कहाँ तक नीचे आ चुकी है। आप इस तरह से एक रिव्यूज़ लें मार्केट के, आप बैठ के इसको देखते रहें तो ही ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जो हमारे अगले टॉपिक्स हैं वो भी इसी से रिलेटेड हैं। हम आगे मार्केट को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें क्या क्या सीख रहे हैं। इसके अलावा फिर हम आएंगे की लेवल्स के, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, डायनामिक एसएनआर। ठीक है, फिर एसएनआर में रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सप्लाई, डिमांड। उसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। और ये वीडियोज़ अगर आपने देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और के कोर्स की ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर बेसिक्स सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये जो चीज़ इस वक्त मैंने आपको समझाई है इस वीडियो में, आप इसको बार बार देखें। पहले आप कैंडल्स को समझें कि क्या हाई क्या होगा, लो क्या होगा, ओपन क्या होता है, क्लोज कहाँ होता है, कौन से प्राइस से कैंडल ओपन हो रही है, कौन से प्राइस पे कैंडल क्लोज हो रही है। आप ये चीज़ें नोट करना सीखें, चार्ट में देखें बार बार। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, वो वीडियोस देखें। ठीक है, अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो काइंडली आप अकाउंट इस ब्रोकर पे बना दें। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पर बना लें, आई के ऑप्शन पे बना लें। ठीक है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर अगर आपने वेरीफाई किस तरह से करना है, वेरीफिकेशन में कोई मसला आता है तो काइंडली आप हमसे मालूम कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको फ्री में बताई जाएंगी, कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे इस चीज़ के। ठीक है ना, डिपॉजिट किस तरह करना है, विड्रॉ किस तरह करना है, डॉलर किस तरह से बाय करने, ये सब चीज़ें हम समझा चुके हैं। फिर भी मसला हो, lordsofcortex@gmail.com ये हमारी ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है। ठीक है, आप इस पर मेल कर सकते हैं तो आपको जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ इसमें से सीखा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आप आने वाली वीडियो से हमारा फ़ायदा उठा सकें। ये हमारा चैनल है, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की थी। ये चैनल है, लास्ट टाइम हमने इस पर एक वीडियो अपलोड की थी कि हाउ टू ट्रेड ऑन कोर्टेक्स, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, आप इसको भी देख लें। अगर कोई आपको इशू है, आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप इस वीडियो को देख लें और ताकि आपको पता चल जाए। और काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।